प्रयागराज के महाकुंभ में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग घायल हो गए और लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई। मौनी अमावस्या के पावन दिन संगम तट पर महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। चारों ओर गूंजते जयकारों और गंगा यमुना की लहरों के बीच भक्तजन आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि श्रद्धालुओं के इस विशाल समागम में भगदड़ मच जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठेंगे या घायल हो जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन आधी रात से ही लाखों लोग प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ में पहुंचने लगे। पहले से ही वहां भारी भीड़ थी और बाद में श्रद्धालुओं के आने से भीड़ और अधिक बढ़ गई। और फिर उसी भीड़ में अचानक हलचल मच गई, जिससे भगदड़ शुरू हो गई। भगदड़ इतनी बढ़ गई कि कई लोग घायल हो गए और लगभग 15 से 20 लोगों की जान चली गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बैरिकेडिंग भी टूट गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लेकिन बाद में यह भी पता चला कि इस भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साथ ही लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु होने की खबर मिली। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई थी कि कुल कितने लोगों की जान गई है। इस अफरातफरी में कई लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। बाद में हालात का पता चला कि भगदड़ अचानक हुई अफरातफरी और भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण मची थी। प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे और कुछ की जान जा चुकी थी। बाद में यह भी पता चला कि इस भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साथ ही लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु होने की खबर मिली। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई थी कि कुल कितने लोगों की जान गई है। भगदड़ का मुख्य कारण यह पता चला है कि जो श्रद्धालु पहले से वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने स्थान पर कब्जा जमा लिया था। वे लेटकर जगह घेर कर बैठे थे और बाद में आने वाले श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से कुछ लोगों के बीच बहस और कहासुनी हो गई। इसके चलते बाद में आए कुछ श्रद्धालु नाराज हो गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी कारण से वहां पर भगदड़ मच गई। यह पूरा वाकया वहां उपस्थित कुछ लोगों ने बताया जब यह सब हो रहा था। घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे का स्नान सुचारू रूप से हो और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इसके लिए वे जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं और अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही भगदड़ की खबर फैली, पुलिस कर्मी तुरंत हरकत में आए और ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे पीड़ितों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा सके। मेला प्रशासन की अधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। यह भी जानकारी मिली कि कुछ समय के लिए स्नान रोक दिया गया और वहां के साधु और बाबाओं को भी स्नान के लिए रोक दिया गया। खबरों के मुताबिक यह भी पता चला कि जो श्रद्धालु रास्ते में थे, उन्हें कुछ घंटे के लिए वहीं रोक दिया गया था, ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। हालांकि इस दौरान रोड पर रोके गए श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। घटना के समाप्त होने के बाद सराहना उन लोगों की भी की जानी चाहिए जिन्होंने वहां स्थानीय लोगों द्वारा पीड़ितों की मदद की। इन लोगों ने पीड़ितों को चाय, नाश्ता, खाना और पानी दिया और घायल लोगों को अस्पताल या उचित स्थान पर पहुंचाया। हाँ, भगदड़ के बाद कुछ समय तक अफरातफरी का माहौल था, लेकिन पुलिस कर्मियों और प्रशासन ने जल्दी ही हालात को संभाल लिया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। हालांकि अब भगदड़ के स्थान पर हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं और श्रद्धालुओं का स्नान सुचारू रूप से जारी है।
इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसी जगह पर थोड़ी सी भी लापरवाही घटना का कारण बन सकती है। इसलिए भीड़ में धक्का मुक्की न करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें।